Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? I hope you all fine. तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमने उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि एक ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था माउथ, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी को तीन नाम से जानते हैं: बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। ओके, तो आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं द फूड पाइप, ओसोफेगस। ओसोफेगस किसे कहते हैं? तो होता क्या है कि जब हम फूड को अपने मुंह में लेते हैं तो मुंह में हम उसको टीथ के थ्रू, दांत दांत के थ्रू छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है ना हमारे मुख में, वो उसे सलाइवा सिक्रेट करती हैं। जैसे हम भोजन को इंटेक करते हैं वैसे उन्हें ये पता चल जाता है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि हाँ, मुंह में कुछ आया है, मेरे कोई चीज़ तो आया है। तो वो क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स अपने सलाइवा को रिलीज करने लगती हैं। तो जो सलाइवा होता है ना, वो भोजन के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उससे मिक्स होकर वो क्या बनाता है, बोलस। बोलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है, एक मिनट। अब क्लियर होगा होगा आई होप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं ना, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी होती है, जो हमारे मुख में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करती हैं, अपने सलाइवा को रिलीज करती हैं, और वह सलाइवा हमारे भोजन को मिक्स करके बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा ओसोफेगस है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जब भोजन को निगलने में आसानी होती है उससे। क्योंकि अगर जैसे भोजन में सलेवरी ग्लैंड्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो रफ रफ रहेगा, और जाने में क्या होता है, उसको निगलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी होता है ना कि हम भोजन को खाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे गले में जाके वो धंसने लगता है, जैसे थोड़ा सा वो अजीब सा होता है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये इसके लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो हम पानी पी के और भोजन को अंदर की तरफ पुश करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द सॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप आर ओसोफेगस। जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू क्या होता है, जो हम भोजन होता है ना उसको हम निगलते हैं। ओके, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फूड पाइप होता है ना वो रन करता है नेक से लेके चेस्ट तक। ऐसे तो जनरली जो भी देखता है, जो भी हम सब क्या सोचते हैं कि जो हमारी फूड पाइप है ना वो बस यहाँ नेक से लेके चेस्ट तक है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी फूड पाइप है ना वो हमारे माउथ से लेके बक्कल कैविटी से लेके एनस तक है। ओके, जो 35
and is omitted out. आगे बढ़ते हैं। ठीक, देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है ना, उसमें भोजन जाता है। तो तो आइए हम देखते हैं स्टमक क्या है। जो स्टमक है ना, स्टमक थिक वॉल्ड बैग है। वो एक थिक वॉल्ड बैग है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है खंडिक, तीसरा होता है पाइलोरी। ठीक ना। जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है खंडिक, तीसरा होता है पाइलोरी। अब ये जो कार्डियक होता है, ठीक ना, जो कार्डियक होता है, जब भोजन कार्डियक में आता है, ठीक ना, और जब भोजन कार्डियक में आता है तो क्या होता है कि जो ये हमारा स्टमक है ना, ये डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। जिससे क्या होता है, जो हमारे फूड में अननेसेसरी जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया रहते हैं, तो वो ये सीएल के थ्रू वो भी किल हो जाते हैं। दूसरी बात ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, इसके थ्रू हमारे खाने का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसको छोटे छोटे पार्ट में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे भोजन का डाइजेशन होता है। हमारे पूरी बॉडी में भोजन का डाइजेशन 2 जगह होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल में होता है, दूसरा स्टमक में होता है। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ रहता है। जो अदर पार्ट्स हैं डाइजेशन के, उसमें और डाइजेशन उसमें होता है। ठीक ना। तो ये जो कार्डियक होता है ना, तो इसमें जब भोजन पहुंचता है तो हमारा जो स्टमक होता है वो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जो सिक्रेट करता है और भोजन इसमें डाइजेस्ट होता है। हाँ, स्टमक में जो फूड होता है वो हमारे 4 घंटे तक वो स्टोर होता है। उसके बाद खंडिक, ये जो खंडिक होता है ना, खंडिक में ऐसा कांटे जैसा संरचना होता है, जो क्या करता है, जो फूड होता है ना उसको रोके रखता है ना, फूड को रोके रखता है कि वो आगे ना बढ़े। देन जब डाइजेशन हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो आगे की तरफ बढ़ता है पाइलोरिक। जो हमारा स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें जठर रस पाया जाता है जो भोजन को बर्न करता है। आप लोग सुने होंगे ना, हिंदी में बोलते हैं जठराग्नि। तो जो हाँ, जठराग्नि का मतलब ये होता है जो एक तरीके से जो पेट की आग होती है, इसे इसका सिंबल दिया गया है। तो इसमें जठर रस सीक्रेट होता है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये आप सोचेंगे कि हम सोचेंगे ये जठर रस है, लेकिन ये बना कैसे है? ये 2 चीज़ से मिलकर बना है। पहला है रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ठीक ना। ये जठर रस 2 चीज़ से मिलकर बना है। एक पहला है रेनिन, दूसरा पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध से दही बन का फॉर्मेशन करवाता है, पाचन डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करके डाइजेशन करके पेप्टोन बनाता है। ठीक ना। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले तो स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड बैग है। उसके बाद जो स्टमक का शेप होता है वो जे शेप का होता है। जे सभी ने देखा ना, जो इंग्लिश में लेटर होता है जे, उस शेप का होता है। उसके बाद इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। फिर इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स at one ends and opens into the small intestine
At the other, the inner lining at the stomach secretes mucus, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। अब यहाँ पे वही बात बता रहा है कि जो स्टमक होता है ना, वो जो हमारा फूड पाइप होता है, उसमें फैगस होता है, उससे ये फूड को रिसीव करता है। हाँ, और फिर उसको अपने वन एंड से वन एंड से ओपन होकर लास्ट एंड पे पहुंचकर ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र करता है। ओके, और जो ये इनर लाइनिंग होता है ना स्टमक का, यही सिक्रेट करता है क्या, म्यूकस या सीएल, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, जो एक तरीके से बोला जाए ना, जो हमारा पेट है तो उसको हम एक तरीके से उदर बोलते हैं, लेकिन जो अंदर के इनर साइड पे जो है उसे हम स्टमक बोलेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, हाँ, जो स्टमक का इनर लाइनिंग होती है ना, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, सीएल, डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे फूड डाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। म्यूकस क्या होता है, एक म्यूकस ना चिपचिपा सब्सटेंस होता है, चिपचिपा जैसा होता है, जो कि वही क्या करता है कि भोजन को एक्यूमुलेट होने में हेल्प करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है ना, वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। आप देखना, HCl जब बैक्टीरिया को किल करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं हमारे स्टमक में, उसको किल करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे स्टमक के लाइनिंग को भी इफेक्ट करेगा। तो ये जो म्यूकस होता है ना, ये स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. ये जो HCl होता है ना, ये बैक्टीरिया को किल करके और फूड को मतलब उससे फ्री बनाता है, उसको मीडियम एक प्रोवाइड करता है, जो एसिडिक मीडियम जिसे हम बोलते हैं। तो ये पूरे स्टमक को सबसे पहले तो वो सिक्रीट होता है, जब फूड अंदर जाता है, उसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको किल करता है। देन जो पूरा स्टमक होता है ना, उसके मीडियम को वो एसिडिक बनाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो जिससे क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ वही चीज़ कहा गया है कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके थ्रू ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का इन सिंपलर सब्सटेंस पेप्टोन में। ओके, तो चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।